नमस्कार जैन प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एसएससी उत्कर्ष परिवार में। वो 5 बड़ी गलतियां जो कभी ना कोई एस्पिरेंट ज़रूर करता है और लगातार करता है, और इन गलतियों के कारणवश ही उसका सिलेक्शन जो है वो नहीं हो पाता, कई बार डिले हो जाता है। मगर वो 5 बड़ी गलतियां कौन सी हैं, और जून से पढ़ाई शुरू कर रहे हो तो इन 5 गलतियों को भूल कर भी मत करना, ठीक है। अब वो 5 बड़ी गलतियां कौन कौन सी हैं जानेंगे इस प्रॉपर वीडियो में। देखो, सबसे पहले तो अगर हम बात करें, जून का महीना ना एक निर्णायक मंथ होने वाला है आपके जीवन में, क्योंकि जून के महीने में एक दो नहीं कई सारी बड़ी वैकेंसीज आने वाली हैं, और हम ऐसा एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं वैकेंसीज की संख्या भी अच्छी होगी, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो अच्छी होंगी। सीजीएल की वैकेंसी आ रही है, सीपीओ की आ रही है, सीएचएसएल की आ रही है, फेज 13 की आ रही है, स्टेनोग्राफर की आ रही है, एमटीएस की वैकेंसी आ रही है, जेई वाली वैकेंसी आ रही है। तो जितनी ऑलमोस्ट एसएससी की मेन वैकेंसीज है ना, वो सारी वैकेंसीज आ जाएंगी जून के महीने में। और मगर वो 5 गलतियों से बचना है। वो 5 गलतियां कौन कौन सी है एक एक करके जानते हैं। उन 5 गलतियों के बारे में प्रॉपर प्लीज देखिएगा, एक एक मिस्टेक। आप भी अपने जीवन में ऐसी गलतियां कर ही रहे होंगे, यकीन मानिए। तो देखिए, पहली गलती जो आपके सामने आपके स्क्रीन पे लिखी हुई है, मैं और अच्छे से जूम कर देता हूँ। हम ना गो थ्रू ही नहीं करते सिलेबस के साथ, हम इग्नोर कर देते हैं सिलेबस को, एग्जाम के पैटर्न को भी इग्नोर कर देते हैं। मुझे लगता है अच्छा सीजीएल की वैकेंसी आ गई, खत्म कहानी, चलो भाई लग जाओ पढ़ने। अरे पढ़ने तो लग जाओ, मगर भाई पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कहाँ रुकना है, क्या मैं एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। भैया मैं तो इग्नोर कर रहा हूँ कंप्यूटर को, और जबकि मेंस में कंप्यूटर क्वालिफाइंग इन नेचर है, क्वालिफाई करना ही पड़ेगा वरना खराब हो जाएगा सारा का सारा मामला। और क्या मेरी स्ट्रेटेजी मेंस के अकॉर्डिंग है, या फिर मैं यही सोच के काम कर रहा हूँ कि ठीक है प्री निकल जाए भाई साहब, प्रूव कर दूं एक बार घर वालों को कि निकाल के बैठ गया, तो बात नहीं बनेगी सर। तो देखिए, सबसे पहली मेजर गलती जो विद्यार्थी करता है, एस्पिरेंट करता है, वो यही होती है, वो इग्नोर कर देता है सिलेबस को पूरी तरीके से। वो प्रॉपर नोटिफिकेशन उठा के पढ़ता ही नहीं है कि उस नोटिफिकेशन में लिखा क्या है। तो आपका पहला काम क्या होना चाहिए, जब नोटिफिकेशन आता है आपको सिलेबस के साथ भी गो थ्रू करना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक लाइन आपको लिखी हुई नजर आएगी जो महत्वपूर्ण है सर। कई बार इन छोटी छोटी चीज़ों से ना हमारे एग्जाम क्वालिफाई हो जाते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करना, साथ के साथ ऑफिशियल सिलेबस के साथ गो थ्रू करना, ये दोनों ही महत्वपूर्ण काम आपको करने होते हैं। और साथ के साथ जब नोटिफिकेशन आती है तो उस नोटिफिकेशन को प्रॉपर देखना, और उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी जो है उसे बिल्ड करना कि हमें किस तरीके से यहाँ से मूव करना है, नोटिफिकेशन वाले दिन यहाँ से कैसे मूव करना है, वो स्ट्रेटेजी बनानी होती है। ठीक है जी। बाकी ऑलमोस्ट तो ये सब कुछ पहले अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे आपको, सिलेबस भी ऑलमोस्ट आप जानते हैं मिल जाएगा, ये सब कुछ पहले से अवेलेबल है। बट जब नोटिफिकेशन आती है तो हमें हमारी स्ट्रेटेजी में क्या चेंज करना है, बदलाव करना है, उसे उस दिन तय करना होता है। तो पहली गलती जो लगातार एस्पिरेंट करता है। दूसरी गलती देखते हैं सर, सेकंड बड़ी मिस्टेक जो करता है एस्पिरेंट, करता है विद्यार्थी, वो क्या करता है, टू मैनी सोर्सेस। उसे लगता है यहाँ से भी पढ़ लूँ, यहाँ से भी पढ़ लूँ, यहाँ से भी कवर कर लूँ, इस किताब को खरीद लाऊं, इस किताब को भी खरीद लूँ, ये नई बुक लॉन्च हुई है, इसमें अधिक प्रश्न है, अधिक पेपर है। ये जो गलती है ना सर, ये गलती यकीन मानिए हो सकता है कि 3-4 साल पीछे कर दे आपको। देखिए, आपको रेलिवेंट सोर्सेस के साथ ही जाना है। आपको बेसिकली पता है भाई फिर PYQ यहाँ अवेलेबल है, यहाँ से काम हो जाएगा, तो इसके लिए आपको इतना सारा भंडार इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता है। आज की डेट में विद्यार्थी क्या करता है, अच्छा ठीक है यार 300 का मिल रहा है कोर्स, 300 300 300 300 300 के हिसाब से 6 कोर्स खरीद के रख लेता है, पढ़ता 6 में से 1 से भी नहीं है। तो आपको ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी, तय करना पड़ेगा कि ठीक है यार, मैंने इस टीचर के साथ अपना समय इन्वेस्ट करना है, मैंने इसके साथ पढ़ के देख लिया, 2-4 दिन मेरे को समझ आ रहा है, ठीक है इसकी अप्रोच अच्छी है, स्ट्रैटेजी अच्छी है, मुझे क्लियर करवा देगा। पहले भी क्लियर करवाए इसने लोगों के साथ, ठीक है भाई, शुरू कर दिया काम। अब ये नहीं है कि 4 दिन इससे पढ़ लिया, एक दिन देखा भाई वो शायरी बढ़िया बोल रहा था कि खुशबू आ रही थी, सुगंध आ रही थी उसके बालों से, भैया फिदा होके वहाँ निकल लिए। तो आपको इस चीज़ को भी तय करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो बहुत सारी कंफ्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट हो जाती है कई बार। तो आपको ये भी तय करना पड़ेगा कि एक जगह समय दें, प्रॉपर समय दें सर, और समय देने के बाद जो है फिर चीज़ों को अच्छे से कवर करें। क्लियर है। चलिए, तीसरी बड़ी गलती जो विद्यार्थी करता है वो है लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। उसे समझ ही नहीं आता सर किस सब्जेक्ट को कितना समय और कितना टाइम देना है। तो देखिए, आपको बैलेंस टाइम टेबल बनाना होगा। आपको समझना पड़ेगा कि टाइम टेबल के साथ साथ आपको रेगुलर बेसिस पर मॉक टेस्ट, रिवीजन सेशन, इन सब चीज़ों को भी कवर करना होगा। आपको देखना पड़ेगा कि भाई मैथ्स की वेटेज उस एग्जाम में क्या है,
और इंग्लिश की वेटेज उस एग्ज़ाम में क्या है, रीजनिंग की वेटेज उस एग्ज़ाम में क्या है, और उन सब चीज़ों को कैलकुलेट कर कर बेसिकली आपको अपना एक सटीक टाइम टेबल जो है वो बनाना होगा। ठीक है, एक एक सब्जेक्ट के हिसाब से। और उसके बाद जब आप बैलेंस टाइम टेबल बना लेते हैं, जब आप बैलेंस टाइम टेबल बेसिकली बना लेते हैं, तो उस बैलेंस टाइम टेबल के आधार पे आपको मॉक टेस्ट के लिए भी समय निकालना होगा। किसके लिए? मॉक टेस्ट के लिए। आपको अपना समय रिवीजन के लिए भी निकालना होगा, और इसी स्ट्रेटेजी के बेसिस पे यकीन मानिए आप अपने एग्ज़ाम को इसी बारी में क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक, ये 5 बड़ी गलती सब करते हैं सर, हमने शुरू किया था, हमने भी की थी, हमें बताने वाले बहुत कम लोग थे, आपको बताने के लिए हम हैं। ठीक, चलिए चौथी गलती देखते हैं, स्किपिंग मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। देखिए विद्यार्थी मॉक टेस्ट लगा लेता है, उसको लगता है अरे 60 मिनट का है, 45 में निकाल के ख़त्म। मॉक टेस्ट स्किप, मतलब 50 क्वेश्चन किए, 55 किए, आए ख़त्म, स्किप करके देख लिया, अच्छा 43 ठीक थे, बात बन गई, अब अगला देखूंगा। अरे भाई जो गलत थे वो भी एनालाइज करने हैं, जो छोड़ दिए तुमने वो भी एनालाइज करने हैं, मतलब स्किप नहीं करना मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस। मॉक टेस्ट तो मान लो आपको 100 मिल गए आज की डेट में, 100 आपने लगा लिए, 100 में से आपने पहले 5 लगाए, 5 आपने देखे अरे ठीक है 40 बन रहे हैं, 45 ठीक हो रहे हैं, 50 ठीक हो रहे हैं, ठीक है 90 ठीक हो रहे हैं, फिर 86 ठीक हो रहे हैं, बाकी छोड़ देते हैं। जो गलत हो रहे हैं उनको तो करना ही नहीं है कवर। आपको मॉक टेस्ट को भी एनालाइज करना होगा। जब आप मॉक टेस्ट देंगे, आपके एक बार हो सकता है 50 बने, एक बार हो सकता है 55 बने, फिर हो सकता है आपके 100 बने, फिर हो सकता है आपके नंबर 120 बने, 130 बने। तो आपको वहीं से तो जज करना है कि आपके वीक एरियाज कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं, और अगर स्ट्रॉन्ग एरियाज में नंबर कट रहे हैं उनको और बेहतर बनाना है, तो मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो यकीन मानिए सर दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो ये चौथी बड़ी गलती है जो विद्यार्थी करता है, मॉक टेस्ट देता है, आगे बढ़ जाता है, उसको एनालाइज नहीं करता। मॉक टेस्ट को आपको करना होगा, तभी जाकर यकीन मानिए काम बनेगा। 5वां है सर, विद्यार्थी ना एकदम मतलब बिल्कुल ही जो एस्पिरेंट है एकदम स्टक हो जाता है चीज़ों में, वो अपनी मेंटल हेल्थ की परवाह नहीं करता, अपनी फिजिकल हेल्थ की परवाह नहीं करता, वो बैठा हुआ है 8 घंटे 10 घंटे एक जगह। देखिए यार, इससे एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई होगा, इससे हो सकता है कि आप बीमार ज़रूर पड़ जाएंगे। तो आपको अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। बहुत सारे लोगों से डिस्कशन करना छोड़ना पड़ेगा कि यार मेरे तो ना 120 बन रहे हैं, मेरे 153 बन रहे हैं, पिछली बार 154 गई थी कट ऑफ, 153 पे होगा। आपको बहुत सारे लोगों से ये अपने नंबर भी डिस्कस करना छोड़ना पड़ेगा। इसके साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करनी होंगी, एटलीस्ट सुबह व्यायाम कर लीजिए। आप 6 बजे उठ गए, 6:30 बजे उठ गए, मान लीजिए रात को लेट नाइट पढ़ रहे हैं, 3 बजे तक पढ़े, आप उठ रहे हैं 9 बजे, अब 9 बजे पे उठ के अपना थोड़ा सा एक चक्कर मार के आ गए, राउंड मार के आ गए, घर में ही भैया अपना हल्का सा एक्सरसाइज कर ली, व्यायाम कर लिया, बट करिए ज़रूर। तो अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना ये भी आपका ही काम है, क्योंकि देखो नौकरी ना कोई भैया फसल नहीं है जो तुमने बेसिकली मान लो आज लगा ली, और ऐसी फसल नहीं है जो आज लगा ली और कल उग जाएगी। भैया ये ऐसी फसल है जिसको आपको बेसिकली बीज बोना पड़ेगा, डेली पानी डालना पड़ेगा, बड़ी करनी पड़ेगी, आंधी तूफानों से बचाना होगा, उसके बाद जाकर फिर वो फसल कटेगी, उसका दाम आपको बेहतर मिलेगा, मतलब तब जाकर आपको नौकरी मिलेगी, सिलेक्शन होगा। ठीक है, और अंततः ये 5 गलतियों के बाद एक आपको सोल्यूशन दूंगा इसके संबंध में। हो सकता है वो सोल्यूशन बहुत सारे लोग सही माने, हो सकता है कुछ विद्यार्थी उस सोल्यूशन के साथ ना जाएं, बट मैं आपको एक ही सीधी अप्रोच दूंगा, एक ही जगह, एक ही जैसी और एक सिंपल अप्रोच यहाँ पर मैं दूंगा। देखिए इस समय बिग समर सेल यहाँ पर हमारा ऑफर चल रहा है, जिसमें अप टू 90% कोर्सेज पर डिस्काउंट मिल रहा है, 3 मंथ्स एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी आपको मिल रही है, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है प्राइम कोर्सेज पर। ठीक, प्राइम कूपन कोड यूज़ करने का। अब देखिए आपको सीजीएल देना है, तो सीजीएल के लिए आपको हमारा गौरव बैच मिल जाएगा लाइव फ्रॉम स्टूडियो, प्रॉपर तैयारी आपको करवा दी जाएगी, प्रॉपर एकदम तैयारी। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर तैयारी आपकी हो जाएगी, कहीं किसी सेक्शन को नहीं छोड़ा जाएगा, प्रॉपर एकदम सटीक अप्रोच। वही आपको बोलूँगा कि हम हर चीज़ आपको करा देंगे, कि आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आप इस प्राइम वाले सेक्शन में जाते हैं ना, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑफर प्राइस आपको मिल रहा है 2500 रुपये, इस प्राइम वाले सेक्शन में तो 14 पुस्तकें भी हम आपके घर भेज रहे हैं, आपको कुछ खरीदना भी नहीं है, 14 पुस्तकें भी हम भेज रहे हैं, उन पुस्तकों से ही पढ़ना है और कोर्स में बेसिकली क्लासेस को कवर करना है। तो जो पहली अप्रोच थी ना कि भैया पहले ये हम कंक्लूड कर ले कि किससे कब कैसे और कहाँ, तो ये अप्रोच के लिए आपको जवाब मिल गया। ठीक, आगे चलते हैं। इसके अलावा सीजीएल हमारा 4.0 भी मिल जाएगा, अगर आप प्राइम कोर्स खरीदते हैं उसमें प्रीवियस बैच का एक्सेस आपको मिलता ही है। ठीक है, इसके अलावा जयपुर क्लासरूम से, ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, ये जयपुर क्लासरूम से लाइव बैच है हमारा सीजीएल के लिए फाउंडेशन। इसके अलावा अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो भाई दिल्ली पुलिस के लिए भी आपको बैच मिल जाएगा प्रॉपर, वही प्राइम में फिर कहूँगा कि वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर का प्रीवियस बैच का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक,
इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का अफसर 4.0 5.0 दोनों ही बैचेस अवेलेबल हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम बैच आपको मिल जाता है। इसके साथ साथ एएलपी के लिए बैच आपको मिलता है। असिस्टेंट लोको पायलट इलेक्ट्रिकल थ्योरी मिल जाता है, आपको मैकेनिकल थ्योरी वाला बैच मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अपना बेसिक इंजीनियरिंग वाला बैच ये मिल जाता है। इसके अलावा CBT 1 के लिए आपको बैच हमारा मिल जाता है। साथ साथ रेलवे ग्रुप डी के लिए भी आपको हमारा बैच मिल जाता है, लक्ष्य 4.0 बैच। कांस्टेबल GD के लिए लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम बैच यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ SSC रेलवे के लिए मास्टर पास मिल जाते हैं। देखिए वो मैंने आपको बताया ना कि एक ही साथ आप अलग अलग, जैसे आपको लगता है भाई मैं CGL दे दूंगा अभी, उसके बाद मेरे को लगता है MTS में मैं दूंगा, तो इसमें आपको हर एक कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा अलग अलग, सेपरेट सेपरेट। टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएंगी, इसमें मॉक टेस्ट के लिए बैच आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा इस मास्टर पास के तहत, और SSC रेलवे दोनों का मिल जाएगा। ठीक है, जिस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है उस बैच से जाकर पढ़िए, उसके बाद भाई दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है दूसरे बैच से जाके पढ़िए, मगर उन सभी बैचेस का एक्सेस आपको इसमें प्राप्त हो जाएगा। 24, 12 और 6 महीने की अवधि के लिए ये मास्टर पास हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा NTPC MCQ बैच मिल जाएगा 2.0, ग्रुप डी के लिए MCQ बैच आपको मिल जाएगा लाइव फ्रॉम स्टूडियो। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज़ पर भी आपको अप टू 90% का डिस्काउंट मिलेगा। तो टेस्ट सीरीज़ को एनालाइज करने के लिए टेस्ट सीरीज़ आपके पास होनी भी चाहिए। तो बेहतरीन शानदार कंटेंट टीम के द्वारा टेस्ट यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं ऑसम पैटर्न पे, और जो लेटेस्ट बेसिकली पैटर्न है, जिस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पर बेस। और ये अगर आप देखेंगे ना, हमारी जो बिग समर सेल है वो केवल वैलिड है 3 जून तक, तो इससे पहले आपको बेसिकली इसका लाभ लेना पड़ेगा, तभी ये डिस्काउंट जो है आपको 90% कोर्सेज पर अप टू 90% मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा एक्स्ट्रा 3 मंथ्स की वैलिडिटी, और प्राइम कोर्स परचेज करते हैं तो प्राइम कूपन कोड यूज़ करने पर एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी। अगर इन 5 गलतियों के अलावा आपको लगता है कोई और भी गलती है जो एस्पिरेंट करता है या आप लोग करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर छोड़िएगा, ताकि अन्य विद्यार्थी भी उसको देख पाएँ कि भाई हम भी अपने जीवन में इस गलती को ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।